नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रेडी लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट रूटीन फीलिंग्स क्या है। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है। टाइमलेस से आप जब भी चाहें देख सकते हैं। वैसे तो सभी साइंस के लिए होती है टैरो रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट रूटीन फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जस्टिस, द एम्प्रेंस, द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Five of Wands, the Strength, Six of Swords, Seven of Pentacles। दो कार्ड थे ये, एक कार्ड होता तो ले लेते। आ गया द सन। ये कार्ड था जो दो कार्ड आए थे, सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की। जो हमारे पास में निकल के आए हैं वो है हमारे पास में जस्टिस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो। तो ये साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बताइए मेरे व्यूवर, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट रूटीन फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जस्टिस की एनर्जी के साथ में हमारे पास में है एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब ये होता है कि एक तो होता है एडवेंचर ये कि भैया कोई गेम वगैरह है, एडवेंचर है, ट्रैकिंग वगैरह है। पर इस कार्ड का यहाँ पे अकेलापन है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। इस पर्सन ने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, कभी आपके साथ में जस्टिस नहीं किया इस पर्सन ने। आप इस पर्सन के पीछे भागते रहे, आप इससे चेस करते रहे और ये हमेशा आपसे भागता रहा, हमेशा भागता रहा। कभी इस पर्सन ने आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा इस पर्सन ने। आज के टाइम पे आप बिल्कुल अकेले हैं, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद से कि शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो शायद आपको समझे, आपकी वैल्यू करे, आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। अब ये या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में पहले से ही था, ठीक है। इनकी हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकती है, या फिर फैमिली हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ज़्यादा चांसेस ये पहले से ही मैरिड थे, ऐसी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या फिर एक चांस ये हो सकता है कि आपको छोड़ के ये पर्सन किसी और की तरफ चले गए। ये पर्सन किसी और से, इन्हें प्यार हो गया, इन्हें लगा ये मेरा सच्चा प्यार है, तो ये किसी और के पास में चले गए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन ने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, कभी आपको नहीं समझा। और एक चीज़ और नज़र आ रही है, एक चीज़ और नज़र आ रही है वो ये है कि आप में भी हो सकता है, कुछ चांसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं, आप एज में बड़े हैं और आपके पर्सन एज में छोटे हो सकते हैं। देखो, ये दो तीन चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पर। या तो ये पर्सन पहले से ही मैरिड है, ठीक है, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास में चले गए, ठीक है। और ज़्यादा करके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन या तो मैरिड है, या तो आप मैरिड थे,
आपका डिवोर्स हो गया है और आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चांसेस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अगर जो मैं इस पर्सन की बात करूँ तो इस पर्सन की एनर्जीज पता कैसी है, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि आप सिंगल हैं। मे भी हो सकता है आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आपके पास में घर है, बंगला है, सब कुछ है, गाड़ी है, आपके पास में सब कुछ है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा समझ लीजिए कि शायद हो सकता है, देखो हमेशा मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये पर्सन आपके प्रति आकर्षित हुआ आपको देखकर, और ये पर्सन को जब ये पता चला कि भैया आपके पास में सब सारी सुख सुविधाएं हैं, तो ये पर्सन आपके प्रति ज़्यादा दिखाने लग गया कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपके लिए तो ये पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ देगा, सूरज चंद्रमा तारे सब कुछ ज़मीन में आपके लिए ले आएगा। आपको भी लगा कि नहीं, आपकी ज़िंदगी अकेली है, क्योंकि देखो आप अकेले हैं, यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा है कि आप अकेले हैं। ठीक है, तो आप अकेले थे, आपको भी ऐसा लगा कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है तो उसे वेलकम किया जाए, आप भी खुश थे इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको भी देखो करेज की एनर्जी है ना, तो इस पर्सन ने अपना करेज दिखाया, आपने भी इस पर्सन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपको भी ऐसा लगा जैसे कि आप अकेले थे, आपको भी एक खुशी का एहसास मिला। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। डेविल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस पर्सन ने देखो, अगर जो ऐसी ही बात है, ज़्यादा करके मुझे देखो यही चीज़ें नज़र आ रही है। इस पर्सन ने आपके एसेट्स का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया है, यानी कि आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लगा देना, आपने अगर जो देखो आप अगर जो ऐसा रिश्ता है आपका कि आप एज में बड़े हैं और ये पर्सन छोटा है, ये पर्सन अनमैरिड है और आप मैरिड थे, ठीक है, तो भी आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, आपने अपनी हर चीज़ इसको यूज़ करने के लिए दे दी। और अगर जो आप सिंपल एक रिश्ते में हैं जहाँ आपके पर्सन एज मतलब वो मैरिड हैं, तो भी आपने अपना सब कुछ उनके आगे खोल के रख दिया, अपने पास्ट फ्यूचर हलाना फलाना। ठीक है, आपके पास में कितने पैसे हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, आपके पास में कितना आपको सैलरी, मतलब हर चीज़ आपने अपने पर्सन, चाहे वो फिर कोई पर्सन भी हो, चाहे वो मैरिड पर्सन हो जिससे आप डील कर रहे हैं, या फिर आप मैरिड थे, डिवोर्स हो गया और अभी सिंगल हो, और कोई सिंगल पर्सन से आप डील कर रहे हो छोटी उम्र के, तो आपने दोनों हर सूरत में आपने अपने पर्सन के आगे ना सब कुछ खोल के रख दिया, आपने कुछ भी हिडन नहीं रखा। आप मासूम थे, आप भोले थे, आपको लग रहा था ये मेरा शायद आपको प्यार था, आप विश्वास कर रहे थे इस पर्सन में, मतलब इस पर्सन ने विश्वास जीता है आपका, आप ऐसा समझ लीजिए। तो आप इस पर्सन पे भरोसा कर रहे थे और इसी वजह से आपने सब कुछ खोल के रख दिया, और ये पर्सन ऐसा निकला कि आप ही की चीज़ों में ऐश कर रहा था। ठीक है, अबेंडेंस की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी है, आप ही की चीज़ों में ऐश कर रहा था और आप ही के खिलाफ षड्यंत्र रख कर रहा था। डेविल की एनर्जी है ना ये पर्सन, मतलब आपकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपके इमोशन से खेल रहा था, आप ऐसा समझ लीजिए, आपके इमोशन से खेल रहा था ये पर्सन। ठीक है, ये ऐसा दिखा रहा था कि आपके लिए पॉजिटिव, या अगर जो पॉजिटिवनेस दिखा भी रहा था तो सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि आप किसी और के बारे में ना सोचें, क्या, ताकि मतलब देखो ऐसा होता है ना कि अगर जो आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो इस पर्सन से ये सब चीज़ें छिन जाती। ठीक है, जो आप फाइनेंशियली इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको अपना कार्ड दे रहे हो शॉपिंग के लिए और आप अपनी गाड़ियाँ दे रहे हो, मतलब इस तरह का, तो कहीं ना कहीं इसको लगता कि वो चीज़ें छिन जाएंगी इससे। बट ये पर्सन वो पर्सन है जिसने ये जो आपके इमोशन से खेल रहा था, आपके प्रति कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता तो था कि आपसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है, हलाना है फलाना है, लेकिन हकीकत ये है कि आप ही की चीज़ों में ऐश कर रहा था और आप ही के पीठ पे खंजर भोंक रहा था। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको लगा कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ फेक है, ठीक है। एक होता है ना कि आपकी आंखों से जिसे कहते हैं कि पट्टी जो बांधी हुई थी इस पर्सन ने आपके आंखों में, वो कहीं ना कहीं खुली एक टाइम पे। आपको एहसास हुआ कि ये पर्सन आपका बेवकूफ़ बना रहा है, आपको चीट कर रहा है, सब कुछ भ्रम है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ खत्म है, मतलब कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में, ये सब दिखावा है, ठीक है। पट्टी बांध दी थी इस पर्सन ने आपकी आंखों में, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप इस पर्सन को डेट कर रहे थे और इसके बाद भी ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा था। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये किसी और को भी डेट कर रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यस, ये किसी और को भी डेट कर रहा था। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, किसी और को भी डेट कर रहा था। आप देख रहे हैं, ये किसी और को खामोशी से पीछे से ये किसी और को भी डेट कर रहा था। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि अगर जो मैं आपकी बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं खामोश हो गए थे, या फिर आप कुछ कहना नहीं चाहते थे, या फिर आप कोई रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे। आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, आप इस पर्सन को समझ रहे थे कि ये पर्सन कर क्या रहा है। होता ना कि आपके मन में डाउट तो आ गया था, क्योंकि खामोशी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि ये पर्सन कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्यों हुआ झगड़ा। तो झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा था, चीज़ें छुपा रहा था, ठीक है। मिस्टर की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा था, आपको धोखा दे रहा था, चीज़ें हिडन रख रहा था, और इनफैक्ट आपसे ही पैसे लूट लूट के ये अपना बैंक बैलेंस बना रहा था। तो झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस पर्सन को नोट कर रहे थे, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं वेटिंग में डाल रहा था, आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको भी, आपने तब जब आपको डाउट होने लगा इस पर्सन पे, तो आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना शुरू किया। आप चुपके से, चोरी से, आप जिसे कह रहे हैं कि नहीं, जैसे कहते हैं कि जासूसी नहीं कहूँगी, लेकिन इस पर्सन के बिहेवियर को आप नोटिस कर रहे थे, इस पर्सन को नोट कर रहे थे कि ये पर्सन कर क्या रहा है, ठीक है। जब आपको भरोसा हो गया कि ये पर्सन आपके साथ में गलत कर रहा है, तब आपने इस पर्सन की वाट लगा दी, तब आपने जैसे कहते हैं धावा बोलना। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। पास्ट लाइफ की एनर्जी है यहाँ पर, मेच्योरिटी। आप कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हैं इन सब चीज़ों में ना, आप कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हैं, आप अपने आप को कोस रहे हो। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी मैच्योर डिसीजन नहीं था कि किसी ऐसे इंसान पे भरोसा करना जो शायद आपका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि, है ना, जो भी पास्ट में, मतलब जो भी अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ, या फिर इस पर्सन के साथ में जो एक्सपीरियंस हुए हैं आपको, आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है, अगर जो मैं बात करूँ, आप अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके पर्सन जो है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, इस पर्सन के अंदर आप इसकी बात करो तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। इस पर्सन का आदत है फेंकना, ये फेंकू इंसान इतना ज़्यादा है। आपकी चीज़ों का यूज़ करके, आपकी गाड़ी का यूज़ करके, आपके कार्ड्स को यूज़ करके, आपने जो इन्वेस्ट किया इस पर्सन में, फाइनेंशियली इस पर्सन को सपोर्ट किया, और ये अपने दोस्तों में उस चीज़ की वाहवाही लूट रहा है कि भैया मैंने ऐसे कमाया, मैं बहुत मेहनती हूँ। मतलब उनको ये दिखा रहा है कि भैया ये पर्सन तो भैया बहुत मेहनती है, और ये पर्सन खुद से कमा रहा है। मतलब कभी इस पर्सन ने ये नहीं दिखाने की कोशिश करी कि आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कह लो या फिर बहुत ज़्यादा फेकू कह लो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। और ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ में, अब ये पर्सन आपसे ना नज़रें चुरा रहा है। ये पर्सन आपके सामने नहीं आना चाहता है। ये पर्सन सोरो की एनर्जी में है इस टाइम पे। अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो सोरो की एनर्जी में है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन की आंखें खुल गई है, ठीक है। इस पर्सन को गलती का एहसास कह लो, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन। इस पर्सन को लग रहा था कि ये सारी ज़िंदगी आपकी रहमो करम में पलता रहेगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने भड़काया है। इस पर्सन के खिलाफ कुछ सबूत आपके आगे रखे गए हैं और आपको किसी ने भड़काया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसी वजह से इस पर्सन के पास में आपको मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है। ये पर्सन भागता फिर रहा है, आपसे नज़रें चुरा रहा है। गिल्ट नज़र आ रहा है इस पर्सन को, काफ़ी पछतावा नज़र आ रहा है। सब कुछ छिन गया तो अब पछताएगा ही। प्यार भी नहीं रहा, ऐशो आराम भी नहीं रहे, फाइनेंशियली सपोर्ट जो बैकबोन आप बने हुए थे इस पर्सन के, कुछ नहीं बचा। अब गिल्ट ही मिलेगा इस पर्सन को, ठीक है। अब ये पर्सन गिल्ट में नज़र आ रहे हैं और गिल्ट में ज़्यादा पता किस लिए नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियली। आप देख रहे हैं पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये अगर जो आपको कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आप इस पर्सन की बातों पे कभी बिलीव नहीं करोगे। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर जो ये एफर्ट डालते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। चाहिए अभी अपना माथा भी फोड़ते रहेंगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अभी इन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं बचा है, ये अब कुछ नहीं कर सकते। अनलोननेस की एनर्जी है द सन के साथ में। देखो द सन की एनर्जी है, जो करोगे वो ही बोओगे ना, ठीक है। अकेले हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके की आपकी कृपा दृष्टि इस पर्सन पे मिल जाए। हीलिंग की एनर्जी है ना, ये चाह रहे हैं कि आपकी किसी तरीके की कृपा दृष्टि इस पर्सन को मिल जाए, कुछ अच्छा। मतलब ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के ऊपर एक बारी मौका एक आप इस पर्सन को मौका दे के देखिए, ठीक है। क्योंकि दर्शन की एनर्जी एक मौका मांग रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी ज़िंदगी फिर से ट्रैक पे आ जाए, एक मौका चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अकेले हैं और इनको आपकी मदद की ज़रूरत है इस टाइम पे। क्योंकि जो इस पर्सन ने किया, जितना भी इस पर्सन ने आपसे लिया, ये दूसरों पे उड़ाया, दूसरी लड़कियों पे या लड़कों पे उड़ाया। सीधी सी साफ सी बात है, दूसरे पर्सन पे उड़ाया इस पर्सन ने। शी और ही कोई भी हो सकता है। तो इस पर्सन ने दूसरों पे उड़ाया ना, अपने पास तो कुछ रखा नहीं है। इसे लग रहा था कि भैया सब कुछ तो आ रहा है, अब आ रहा है तो भैया ठीक है। अब इस पर्सन के पास में कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा होगा वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि सेपरेशन हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि बस एक मौका मिल जाए तो मैं शायद ठीक कर दूँ, शायद कुछ उम्मीद है इस पर्सन को कि शायद आप माफ़ कर दोगे। अब आप देखो क्या करना है इस पर्सन के साथ में। तो यस, इस पर्सन को चाहे आप, ये पर्सन मैरिड थे उसके बाद आपके साथ में रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर फैमिली इश्यूज थे, या फिर कैसे भी रिलेशनशिप में थे आप इस पर्सन के साथ में, आपने फाइनेंशियली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। जिसे कहते हैं कि शायद एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है या फिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कर सकता है। आपने इस कदर इस पर्सन को सपोर्ट किया। आपने यहाँ पे तेरा मेरा नहीं किया, आपने चीज़ों को गिना नहीं है, आपने फुल ऑन सपोर्ट किया इस पर्सन को। आपने आँख बंद करके इस पर्सन पे भरोसा किया, लेकिन इसी पर्सन ने आपको
बर्बाद करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जाते जाते आपको साइन बता देती हूँ जो निकल के आए हैं। वो है जेमिनी, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर और सजिटेरियस। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।